सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों को थाने ले जाया गया है। फरीदाबाद से बड़ी खबर, पूछताछ के लिए थाने में ले जाया गया है कुछ लोगों को, क्योंकि लगातार फरीदाबाद में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गई। ये बड़ी खबर, सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही है दिल्ली पुलिस। बरामद हुए विस्फोटक पदार्थ को लेकर जांच जारी है और क्राइम ब्रांच और फरीदाबाद पुलिस का संयुक्त अभियान चल रहा है। गांव धौज फतेहपुर तगा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों को थाने ले जाया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों को थाने ले जाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पूछताछ के लिए थाने में ले जाया गया है कुछ लोगों को। फरीदाबाद में लगातार पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही है दिल्ली पुलिस। बरामद हुए विस्फोटक पदार्थ को लेकर हालांकि जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच और फरीदाबाद पुलिस का संयुक्त अभियान चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, क्राइम ब्रांच और फरीदाबाद पुलिस का ये सर्च अभियान चल रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों को अब थाने ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंच गई है, जहां से अगर बात की जाए जो डॉक्टर कल गिरफ्तार किया गया था वो वहां पर पढ़ाया करता था, इस तरीके की जानकारी मिल रही है और इसी के चलते दिल्ली पुलिस भी उस यूनिवर्सिटी पहुंची है। बरामद हुए विस्फोटक पदार्थ को लेकर जांच लगातार की जा रही है। और दिल्ली कार धमाके मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कार धमाके मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 9 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते लाल किला 13 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली में धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन भी बंद है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है कि 13 नवंबर तक लाल किला बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि कार धमाके के मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 9 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो सुरक्षा कारणों के चलते लाल किला 13 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। संजय राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, लगातार पल पल की अपडेट जो है वो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और इस बीच अब ये भी खबर है कि 13 नवंबर तक लाल किले को भी बंद कर दिया गया है। फरीदाबाद का जिक्र करें तो लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली पुलिस भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है और जांच पड़ताल की जा रही है। संजय जी बिल्कुल चविष्का, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से कल दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो अलर्ट पर रखा गया है। उसी के साथ साथ दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं और जो अधिकारी हैं लगातार कल देर रात से ही गुरुग्राम के चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। और गुरुग्राम के देर रात की मैं बात करूं, गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर, तमाम डीसीपी और एसीपी, साथ में तमाम जो एसएचओ हैं उनकी भी जो है जवाबदेही तय की गई थी। अपने अपने इलाके में वो अपनी जो है नाका बंदी की जाए और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार जो है तमाम वाहनों को रोककर गहनता से जांच करें। इसी के साथ साथ हम बात करें जिस तरीके से कल देर रात दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर जो i20 गाड़ी थी वो गुड़गांव नंबर की थी, गुड़गांव का रजिस्ट्रेशन था। उसके बाद कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चाक चौबंद कर दी गई। लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि तमाम वाहनों को जो है उनकी जांच की जाए, गहनता से बारीकी से तमाम उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाए, क्योंकि जिस तरीके से हाई अलर्ट पर दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के पूरे रीजन को जो है हाई अलर्ट पे रखा गया, उसका सीधा असर अब धरातल पर भी नजर आ रहा है। तमाम वाहनों को गहनता से जो है उनकी जांच की जा रही है, रोका जा रहा है और ऐसे में प्रयास यही किया जा रहा है कि कल ब्लास्ट से पहले जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर हम बात करें विस्फोटक मिला था, साथ ही साथ AK-47 की जो बंदूकें थी वो वहां से बरामद की गई थी, कुछ गोलियां थी वो बरामद की गई थी। उसके बाद फरीदाबाद से सटा हुआ गुरुग्राम है, इसके साथ साथ दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की बात करूं या फिर
फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर दिल्ली बॉर्डर जो है उसके ऊपर जो है सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। लगातार जो है पैनी नजर अब गुरुग्राम पुलिस की बनी हुई है। तमाम वाहनों को जहां चेक किया जा रहा है। इस समय जिस तरीके से मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के ऊपर, जो कि इंटर स्टेट इसको बॉर्डर नाका कहा जा सकता है। इस मात्र 1 किलोमीटर दूरी पे जो दिल्ली की सीमा है वो शुरू हो जाती है, तो दूसरी तरफ फरीदाबाद भी मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से फरीदाबाद की जो है सीमा लग जाती है, जहाँ एक तरफ इंटर स्टेट नाका कहा जा सकता है, दूसरी तरफ मैं बात करूं इंटर डिस्ट्रिक्ट जो नाका है उसको कहा जा सकता है। और लगातार कल देर रात से ही गुरुग्राम के अलग अलग बॉर्डर्स पे इस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। और लगातार जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए कि अपने अपने इलाके में जो भी संदिग्ध वाहन नजर आए उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं उसको तलाशी की जाए, चेकिंग किए जाए, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाए, क्योंकि I-20 गाड़ी जिसमें कल लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ है वो गुड़गांव रजिस्टर्ड नंबर थी। ऐसे में अब गुरुग्राम पुलिस की भी जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास संजय। राजेंद्र दहिया भी हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, एक सबसे बड़ा सवाल अब ये भी उठता है कि दिल्ली पुलिस जो है अल्फला यूनिवर्सिटी पहुंची है और कहीं ना कहीं अब फरीदाबाद पुलिस हो या फिर क्राइम ब्रांच हो, दोनों का ये संयुक्त ऑपरेशन लगातार अब चल रहा है। क्या कोई ताजा अपडेट? बिल्कुल पूरी तरह से जो यहाँ पर पूछताछ की जानी थी अल्फला कॉलेज के अंदर, तमाम पूरी टीमों ने यहाँ पर पूछताछ की है और यहाँ से टीमें जो है रवाना हो चुकी हैं। और यहाँ मैं इस समय धौज थाना पर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया है, क्योंकि 4 लोग जो संदिग्ध मिले हैं उनको यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया है। और क्या कुछ उनसे निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से जब सर्च अभियान गांव फतेहपुर तगा के अंदर चला तो वहां पर 4 लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपने व्हाट्सएप की पूरी जो चैट है वो डिलीट की हुई थी, और उसी के आधार पर उनको भी कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए यहाँ पर लाया गया है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है जिससे कई टीमें आज अल्फला कॉलेज में सुबह से ही जो वहाँ कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ में जुटी हुई थी, तो वहां से भी कहीं ना कोई जानकारी उन्होंने जरूर निकाली होगी पूछताछ के दौरान। और तमाम टीमें वहां से अब रवाना हो चुकी हैं। और साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान ज्वाइंट पुलिस है इनका चल रहा है, CIA की बात करें या फरीदाबाद पुलिस की बात करें, तो लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन पूरे क्षेत्र में चलाया जा रहा है। कई गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसके तहत न केवल लोगों के घरों में बल्कि जो किराएदार वहां पर रह रहे हैं उनके कमरों की भी चेकिंग की गई है। और साथ ही लोगों से अपील की गई है कि यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उनको नजर आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और बिना पुलिस वेरिफिकेशन के वहां पर किराएदार ना रखें। थोड़े से लालच के पीछे कई बार बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। और लोगों से साफ तौर पर अपील यही की गई है कि वो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदारों को अपने घर में पनाह ना दें। तो लगातार जिस तरीके से पुलिस अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और लगातार पूरी रात जिस तरीके से सर्च अभियान चलाया गया है, तो कहीं ना कहीं अभी इनको अंदेशा है कि यहाँ और भी विस्फोटक पदार्थ मिल सकते हैं या फिर कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ छुपा हो सकता है। इसी के मद्देनजर लगातार जो कुछ लोगों को थाने लाया गया है पूछताछ के लिए, क्या वो धौज गांव से हैं या फतेहपुर तगा गांव से हैं या फिर यूनिवर्सिटी से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है उन लोगों के बारे में? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उनको फतेहपुर तगा गांव से लाया गया है और वो जमात के आदमी बताए जा रहे हैं। जमाती जो होते हैं तो वो जमाती आदमी हैं चारों के चारों की जो व्हाट्सएप चैट थी वो डिलीट मिली है। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ में सबका फोन भर गया हो, तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश के तहत तो हो सकता है कि उन्होंने डिलीट जो चैट है उसको डिलीट किया हो और उसके बाद जब शक के घेरे में वो आ गए तो उसके बाद उनको पूछताछ के लिए लाया गया और कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ की जा रही है। अब साफ तौर पर देखना यही होगा कि पूछताछ के दौरान उनसे क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि बताया जाता है कि ये लोग भी जो डॉक्टर था उसके मुजम्मिल उसके संपर्क में थे और कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जो है पुलिस के हाथ लग सकती है जिस तरीके से लगातार जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी ठीक है, लौटूंगी राजेंद्र आपके पास। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अगर I-20 कार का जिक्र करते हैं तो उसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। गुरुग्राम के सलमान के किसी नाम पर वो कार रजिस्टर्ड है, अभी तक जांच कहां तक पहुंची है?
जी बिल्कुल शर्मिष्ठा, जिस तरीके से जो I-20 कार थी गुरुग्राम नंबर रजिस्टर्ड थी और ऐसे में सलमान जो है गुरुग्राम के शांति नगर इलाके में रहता था, लेकिन 2021 में वो यहाँ रहता था। उसके बाद यहाँ से उसने घर अपना शिफ्ट कर लिया था। और जिस तरीके से हम बात करें सलमान के जो परिजन है, उन्होंने ये दावा किया है कि ये वाहन उन्होंने मार्च 2025 में जो है किसी को ये बेच दिया था, लेकिन अभी जो जांच है गुरुग्राम पुलिस लगातार जो जांच का दायरा वो बढ़ा रही है। और सलमान की जो भाभी है उन्होंने भी इस पूरे मामले से इनकार किया है कि उनका साफ तौर पे ही कहना था जो ये I-20 गाड़ी है जिसके अंदर कल दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, ये गुरुग्राम रजिस्ट्रेशन जरूर है इसका, और जो सलमान है जिसका नाम है जो शांति नगर इलाके में रहा करता था उसके नाम ये गाड़ी अभी भी है। लेकिन उसके परिजनों का साफ तौर पे ही कहना है कि जो ये गाड़ी है उन्होंने मार्च 2025 में सेल कर दी थी, लेकिन जिसको इन्होंने सेल की थी उसने अभी तक अपने ये नाम नहीं कराई थी। अब गुरुग्राम पुलिस तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिरकार जो गाड़ी इन्होंने जब सेल कर दी थी तो ट्रांसफर क्यों नहीं कराई, इसके पीछे की क्या वजह रही, क्या मंशा रही होगी। इन तमाम चीजों को लेकर अब गुरुग्राम पुलिस जांच का दायरा अपना बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ठीक है संजय, आप बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। चलिए आपको सुनवा देते हैं मोहम्मद सलमान के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि जो वो कार रजिस्टर्ड है वो सलमान के नाम पर है। आप सुनिए। पुलिस जब आई तब मैं सो रही थी, उसके बाद मुझे पड़ोस से पता लगा कि ऐसे ऐसे उनको लेके गए हैं बाहर, तो फिर बाद में पता लगा। तो उसके बाद मैंने देखा रात को 2 बजे के करीब फिर दोबारा बेल बजी है। मैंने सोचा शायद वे आ गए। मैंने जैसे ऊपर से देखा तो उन्होंने मुझे डांट के नीचे बुलाया कि आप नीचे आइए, नहीं तो हम आएंगे, नहीं तो लेडीज़ पुलिस को बुलाएंगे। बहुत बदतमीजी से बात करी। जब हम नीचे आए मैंने कहा भैया मैं परेशान हूँ, मैं दवाई खा के बैठी थी, तबीयत सही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने बदतमीजी से बात करी, कहा कि हम लेडीज़ पुलिस को बुला लेंगे और आपको सब तो मैं एक मिनट में आप उगलोगे, क्या क्या है सच, क्या क्या नहीं पता। कौन है तू, सलमान की कौन है? मैंने कहा मैं उनकी भाभी हूँ। हर वे कह लेंगे ये कौन है जिसको लेके गए। मैंने कहा ये मेरे शौहर है जिनको लेकर गए। तो किस मेरी शौहर की गाड़ी तो बाहर ही खड़ी थी। कह लेंगे कहाँ है वो, मैंने कहा बाहर खड़ी है। उन्होंने फोटो वगैरह सब लिए, सब चले गए। कह लेंगे सलमान ने क्या किया, कुछ गलत सलत बोलने लगे, पता नहीं कैसे कैसे सवाल करने लगे। हमने कहा हम परेशान हैं, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहने लगे कि एक थप्पड़ लगेगा ना, अभी लेडीज़ पुलिस को बुलाएंगे तो तुम अब सच उगलोगे। मैंने कहा सच जब हमें पता ही नहीं है तो आप हमें बताओ तो सही, कहाँ है वे, कहाँ नहीं है, आप हमें बताएंगे। मार्च में इस गाड़ी को जी सर, मार्च में बिकी थी गाड़ी। है रमज़ान का हमारा महीना आता है तो इस वजह से गाड़ी देके नई गाड़ी ली गई थी। इसलिए अच्छा लगता है, रमज़ान में नई आती है चीज़ें। कुछ कहा गया है वो भी आपने सुना, और अब रणवीर गंगा की तरफ से क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो दिल्ली के अंदर घटना हुई है वो बेहद चिंतनीय भी है और दुखद घटना हुई है। जो भी उसके अंदर जो लोग हताहत हुए हैं उनके और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल शाम को ही हताहतों से मिलकर के भी आए और स्थिति का जायजा भी लिया, आला अधिकारियों से बातचीत की। अभी भी बैठक लगातार जारी है। निश्चित तौर पर आज मैं कह सकता हूं कि ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। इसके अंदर कहीं भी कोई आतंकवाद को जगह नहीं है। निश्चित तौर पर इस घटना के पीछे भी जो लोग हैं, जो भी कनेक्शन होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार में भी पूर्ण रूप से अलर्ट है इस घटना के बाद में, और माननीय सीएम साहब ने कल ही सभी अधिकारियों को, हमारे सुरक्षा बलों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। आम नागरिकों को कोई किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से इसके लिए अलर्ट है। तमाम चीजें ये जांच का विषय है, जांच के बाद ये सारा पता चलेगा। और मैंने जैसे पहले कहा, कोई भी हो इस घटना के पीछे जो लोग भी होंगे और जहां भी इसका कनेक्शन होगा, निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस तरीके की घटना होती है तो स्वाभाविक है, वो चिंता का विषय भी होता है, चुनौती भी होती है, लेकिन हरियाणा सरकार हर चुनौती को पार पाने में सक्षम है। पहले फरीदाबाद में विस्फोटक मिलता है और उसके बाद देर शाम करीब 7 बजे
दिल्ली के बेहद भीड़भाड़ वाले इलाके लाल किला के पास एक कार में विस्फोट होता है, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और आप तस्वीरें देख लीजिए उसके बाद किस तरह से पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हरियाणा में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर जो करनाल पुलिस है उसके द्वारा अलग अलग स्थानों पर करीब 13 से 14 नाके लगाए गए हैं और सभी तरह के संदिग्ध वाहनों की सघनता से जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं ये करनाल के गवर्नमेंट कॉलेज के पास करनाल पुलिस द्वारा लगाया गया नाका है, जहां पर पुलिस जांच कर रही है गाड़ियों की लगातार, खासकर जो दूसरे प्रदेशों से यहां पहुंची है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो टीम है वो गाड़ियों की सघनता से जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद पूरे एनसीआर क्षेत्र को हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और करनाल जिले में भी इसी तरह 13 से 14 अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी की गई है। चाहे शहर की बात करें, इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय सीमा है, उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमा है, वहां पर भी इसी तरह से वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ जहां शहर के अंदर भी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसी मार्केट है जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, वहां पर भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं गाड़ी है, इसको रोका गया है और जांच जो है वो की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना सामने आई थी उसके बाद पूरे क्षेत्र को और देश के कई बड़े शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। करनाल के एसपी गंगाराम पूर्णिया के निर्देशों के बाद करनाल में 13 से 14 स्थानों पर इस तरह से जांच जो है वो की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस टीम लगातार ऐसे वाहनों पर जिन पर या तो बाहर का नंबर प्लेट है, करनाल जिले से बाहर की नंबर प्लेट है, या उनको किसी तरह का संदिग्ध वो लगते हैं, तो उनकी चेकिंग की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से ये घटना सामने आई है ब्लास्ट की, उसके बाद पूरे एनसीआर क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और इस घटना की बात करें तो इसके तार फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद हुआ है उससे भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस जब विस्फोटक बरामद करने के लिए फरीदाबाद पहुंची थी तो कहीं ना कहीं इसके तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। यानी कि दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ है, फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद हुआ है, उसके तार हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से जुड़े हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो विस्फोट हुआ था जिस कार के अंदर, उसका नंबर गुरुग्राम का बताया जा रहा है। HR 26 उस कार का नंबर था जिसमें ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट के अंदर 8 से 9 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और अब उसी के चलते ये सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। चाहे अब ये देख सकते हैं कि HR 29 नंबर ये गाड़ी है जिसकी जांच के लिए यहाँ पर रोका गया है। और खासकर जो वाहन है, जो भी रोकी जाती हैं गाड़ियां, उनकी जो डिग्गी है उसको खोलकर चेक किया जा रहा है पुलिस टीम की तरफ से। जो भी सामान यहाँ पर रखा जाता है उसको पुलिस टीम बारीकी से उसकी जांच करती है कि किसी तरह का कोई संदिग्ध मिलता है तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सके। लेकिन जिस तरह से घटना सामने आई है, HR 26 नंबर गाड़ी थी जो गुरुग्राम की बताई जा रही है, उसमें विस्फोट हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो ये सभी इलाके जो हैं हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, हाई सिक्योरिटी पर रखे गए हैं। और यही वजह है कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में जिस तरह से नाकेबंदी कर दी गई है, उसके बाद पुलिस लगातार जो है अपना चेकिंग अभियान शुरू कर रखे है उन्होंने। और देर रात से इसी तरह से नाकेबंदी कर दी गई थी। करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया के निर्देशों के बाद करीब 13 से 14 स्थान ऐसे हैं करनाल में जहां इसी तरह से नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। दिल्ली कार धमाके पर गृह मंत्री की हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री के आवास पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक बैठक से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक भी बैठक से जुड़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक भी बैठक से जुड़े हुए हैं। दिल्ली कार धमाके मामले में मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 9 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते लाल किला 13 नवंबर तक बंद रहेगा। दिल्ली में धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। और देखिए, हाई अलर्ट पर है पूरी दिल्ली। इसके अलावा कई राज्यों में हाई अलर्ट है क्योंकि पूरे देश में हलचल मची हुई है इस धमाके के बाद से, और इसीलिए सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रख दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा टाइट कर दी गई है।
अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजेंद्र भैया भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अपराजिता देखिए, मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। सबसे बड़ी खबर अब ये सामने आ रही है क्योंकि कई लोग घायल हैं, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल कैसी स्थिति उनकी, जो फिलहाल लोग घायल हैं, क्या कुछ जानकारी अपराजिता? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है, यानी कल रात तक जिस प्रकार से अपडेट आ रही थी कि करीब 8 के आसपास लोगों के मृत्यु की जो संख्या है वो पहुंची थी, मगर जिसके बाद अब 9 संख्या पहुंच चुकी है। वहीं इस वक्त अगर हम बात करते तो इस वक्त हम वॉशरूम के बाहर मौजूद है, यानी मुर्गा घर के बाहर मौजूद है। LMKT जो अस्पताल है सभी को ले जाया गया था, जिसके बाद जो मृतक घोषित हो गए उन्हें इसी जगह पर ले जाया गया। परिवारजन जिनके है वो सब वहां पर पहुंचे हुए हैं और अंदर मौजूद है सभी। हालांकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है, मगर काफी जो परिवारजन है काफी विलखते हुए, रोते हुए जिस प्रकार से यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि लगातार जो आंकड़ों में वृद्धि भी यहाँ पर दर्ज की जा रही है, जिससे थोड़ा दुखद हो जाता है। जहाँ 13-14 लोग कहा जा रहा था कि घायल है, मगर वही जो आंकड़ा है अब वो 20 तक पहुंच चुका है। संभव है कि और जैसे जैसे दिन चलते जाएगा, जिसके बाद जो आंकड़े हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब वही गृह मंत्री अमित शाह की देखिए बात करें, आपने भी जिक्र किया कि करीब काफी देर तक उनकी जो मीटिंग है, 1.5 घंटे जो मीटिंग है वो करीब चली। जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इसमें शामिल हुए थे। और इसके अलावा जो मीटिंग में तमाम जो अपडेट है सिक्योरिटी से लेकर तमाम जो क्या क्या अपडेट अभी तक हुई है, फरीदाबाद कनेक्शन, गुजरात कनेक्शन, राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमाम परिवार सभी को निकाला गया है, जिसके बाद अपडेट गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। इसके अलावा देखिए, अगर रूट की बात करते हैं, जिस प्रकार से रूट भी सामने आ गया, यानी जो गाड़ी है जिस गाड़ी की वजह से ब्लास्ट हुई है, जिस गाड़ी में कई सारी चीजें अब निकलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आप नजर बना रखेगा। राजेंद्र भैया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र देखिए, अब दिल्ली पुलिस भी फरीदाबाद पहुंची है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है और क्राइम ब्रांच और फरीदाबाद पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन अब चल रहा है। कुछ लोगों को थाने भी ले जाया गया है, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं। चलिए, कनेक्शन कट गया, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो बात सामने आई थी कल फरीदाबाद से, जब उस डॉक्टर को पकड़ा गया था और उसके बाद से जब ये धमाका दिल्ली में हुआ, तो अब कई सारी चीजें साफ तौर पर क्लियर होती नजर आ रही हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस भी फरीदाबाद पहुंची है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है, जहां पर वो जो डॉक्टर गिरफ्तार किया गया था वो वहां पर पढ़ाया करता था। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थाने ले जाया गया है पूछताछ के लिए, जैसे कि राजेंद्र ने जानकारी भी दी थी। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, बदरपुर से कार की एंट्री होती है और लाल किले के पास धमाका होता है। धमाके के बाद की तस्वीरें आप तीसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं। करीब 9 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लाल किला 13 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है और हरियाणा में हाई अलर्ट है। न केवल सिर्फ हरियाणा में, हालांकि कई राज्यों में हाई अलर्ट कर दिया गया है, पूरे देश में अलर्ट है, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि गुजरात से अगर हम बात करते हैं तो वहां से कुछ लोगों को पकड़ा गया जो हथियार इधर उधर करते हुए नजर आए। इसके अलावा कुछ 2 लोग उसमें ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश से, जिनके कनेक्शन देखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से डॉक्टर आदिल को ढूंढने की कोशिश जम्मू कश्मीर पुलिस ने की, वो सहारनपुर में मिलता है, जिसके बाद उसकी तरफ से जानकारी दी जाती है कि फरीदाबाद के एक घर में कुछ विस्फोटक सामग्री उसने रखी है, जहां से 360 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की जाती है, जहां से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है कल। और उसके बाद अब कल देर शाम क्या हुआ वो सबके सामने है और कहीं ना कहीं इसलिए सारी जो जांच एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, हर इंटरस्टेट पर नाके लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी वाहन अगर आता है जाता है, किसी पर भी अगर संदेह होता है तो उसकी चेकिंग की जाए। संदेह नहीं भी होता है तो भी चेकिंग की जा रही है ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो सके। जिस तरीके की चीजों को इन्होंने अंजाम देने की कोशिश की वो कल देर शाम जब हुआ, उसके बाद से पूरा देश दहला हुआ है। नापाक आतंकी साजिश आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया। अब और कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद, बहादुरगढ़, फतेहाबाद, हांसी, नूह और अंबाला की तस्वीरें देखिए। यहां पर चेकिंग की जा रही है, जो भी लोग यहां से गुजर रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। कार की डिग्गी को खोलकर देखा जा रहा है, पूरी कार की चेकिंग की जा रही है कि उसमें कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं। आप अंबाला की तस्वीर देखिए, बैग्स को खोल के देखा जा रहा है और डिग्गी में पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। और ये बहुत जरूरी भी हो गया है क्योंकि अब ये आदेश और निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं कि सभी इंटर बॉर्डर पर चेकिंग की जाए। लोगों को जो भी वहां से गुजर रहे हैं
उनकी चेकिंग की जाए, उनकी कार को, डिग्गी को तरीके से देखा जाए, जिससे कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। और दिल्ली में ब्लास्ट की घटना है, आपको बता दें 1998 में करोल बाग गैफिटी मार्केट ब्लास्ट हुआ, 17 से ज्यादा मौतें। 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ, विस्फोट और गोलीबारी, 9 लोगों की मौत हुई। 2005 में सीरियल ब्लास्ट हुआ, सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी। 2008 में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 13 सितंबर 2008 कनॉट प्लेस, करोल बाग, इंडिया गेट। 26 मौतें, 100 से ज्यादा घायल दिल्ली में जो ब्लास्ट की घटनाएं हुई हैं। 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट हुआ, 7 सितंबर 2011। 2021 इजरायली दूतावास के पास मामूली धमाका, 29 जनवरी 2021। 2025 में लाल किले के पास धमाका, करीब 8 मौत और कई घायल। अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर, ये 3 चीजें देखी जा रही हैं धमाके की वजह कि अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर था। अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर, ये आतंकी फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हुआ, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास कार में धमाका हुआ, फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास कार पार्क थी। धमाके से आसपास की दुकानों के शीशे टूटे। कार में ब्लास्ट के बाद उसके पास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। धमाके के कारणों की जांच जारी है। धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। फॉरेंसिक और स्पेशल सेल की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है। धमाके में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली कमिश्नर से बात की। गृह मंत्री ने धमाके पर दिल्ली कमिश्नर से जानकारी ली। और ये कुछ तस्वीरें अब आप देखिए। बदरपुर से कार की एंट्री होती है सुबह 8 बजे के करीब और 3 बजे के बाद वो जामा मस्जिद के पास उस कार पार्किंग में थी। अपराजिता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, एक सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि जब बदरपुर से वो कार होकर गुजरती है और उसके बाद वो जामा मस्जिद पहुंचती है, कार पार्किंग में लगती है, कुछ घंटे वो कार इंतजार करती है, यानी कि जो उसमें व्यक्ति बैठा था वो इंतजार कर रहा था, या तो उसकी फिराक यही थी कि उसको वो ब्लास्ट करना है, वो धमाका करना है, या फिर कुछ और साजिश थी लेकिन कुछ और करना पड़ गया। हालांकि जांच का विषय अब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। और क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए ताजा अपडेट यही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस इस में शामिल थे, अपडेट किया गया, तमाम बातें हुई है, उसके बाद मीटिंग खत्म हो गई है। अब जो जांच है वो और भी ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ देखिए रूट का भी जिस प्रकार से आपके द्वारा जिक्र किया था कि जिस प्रकार से फरीदाबाद से लेकर राजधानी दिल्ली तक जो गाड़ी पहुंची है और कैसे कैसे क्या रूट रहा है, तो सुबह 7:30 बजे से जो सिलसिला शुरू हुआ है फरीदाबाद के ईश्वर अस्पताल के बाहर से जो सिलसिला शुरू है उस गाड़ी का, जिसके बाद 8:15 बजे यानी 8:13 बजे बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल वो गाड़ी हुई है। सवाल खड़ा करता है कि आखिर फरीदाबाद से जब दिल्ली गाड़ी ने इंटर किया तो क्या उस वक्त किसी प्रकार की चेकिंग नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, सवाल खड़े करते हैं। इसके बाद जब 8:20 में ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास से पेट्रोल पंप के पास वो गाड़ी रुकी, वहां से संभवतः पेट्रोल लिया होगा या फिर जिस प्रकार से डीजल का भी इस्तेमाल बॉम्ब में जो धमाका हुआ है उसमें किया गया है, तो उसमें भी सवाल खड़े करते हैं कि क्या किसी प्रकार से कोई चेकिंग कुछ भी नहीं होती है, क्या तमाम बातें होती है, क्या खुले में डीजल दे दिया गया था, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं जो कम्प्लीटली इलीगल है और देने की परमिशन नहीं होती है। क्या खुले में डीजल दे दिया गया था? इसके साथ साथ अब 3:19 में लाल किला परिसर में जो एंट्री हुई है उनकी बनी पार्किंग में एंट्री हुई है उस गाड़ी की, और उस गाड़ी में करीब कई घंटों तक अगर उम्र है वो, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, अगर उम्र है वो व्यक्ति तो कई घंटों तक वो व्यक्ति बैठा रहा उस गाड़ी में, किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई, बाहर नहीं निकला। जिसके बाद फिर 6:28 में पार्किंग से बाहर उस गाड़ी को देखी गई, हालांकि 6:28 बताया जा रहा है
कहीं बताया जा रहा है कि 6 बज के 38 मिनट, हालांकि ये भी इसको अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इसी का समय है, 6:30 बजे के आसपास का समय है जब वो गाड़ी पार्किंग से निकलकर लाल किले तक पहुंचती है। वो जगह जहाँ चांदनी चौक का बाजार शुरू होता है, दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार है, मार्केट से आगे तक भी मेट्रो गेट नंबर 1 लाल किला का वो निशाने पर था। आगे बढ़ी गाड़ी, धीरे धीरे गाड़ी हुई और जिसके बाद जो पिछला हिस्सा धमाका हुआ। ये सिलसिलेवार तरीके से हुआ, जिसके बाद फोरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची है। आज इसका कोई भी नामो निशान वहां पर नहीं है। जो डॉक्टर्स है जो इलाज कर रहे हैं घायलों का, जो मृतक का भी जो टेस्ट हो रहा है, डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है, काफी बुरे तरीके से जल चुका है, तो उनका भी इलाज किया जा रहा है। तो वहां भी आज का कोई नामो निशान नहीं है। बताया जाता है कि ब्लैक स्पॉट हो जाता है, हालांकि और भी कई चीजें हो जाती है निशान के तौर पर, मगर उस तरह की कोई चीजें नहीं है। मगर अमोनियम नाइट्रेट यानी फरीदाबाद में जो भारी मात्रा है, बड़ी संख्या में जो मिला था, बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, उसी का वही चीज है। इसके साथ साथ डेटोनेटर, साथ ही डीजल का भी इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ यानी जिस प्रकार से और भी ज्यादा संदिग्धता को बढ़ाती है, फरीदाबाद के कनेक्शन को जोड़ती है, तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि किस प्रकार से क्या कुछ चीजें हुई, तो गाड़ी का पिछला हिस्सा मिलता 5 गाड़ियां, 2 ई रिक्शा और 1 ऑटो पूरी तरीके से जल गया। मगर राहत की बात ये हो जाती है कि कल लाल किला बंद रहता है। इसके साथ साथ चांदनी चौक की बात की जाए तो सोमवार को चांदनी चौक मार्केट बंद होता है, बाजार बंद होते हैं। मुख्य रूप से इक्का दुक्के लोग वहां पर आते हैं सोमवार को। सबसे बड़ी राहत ये है क्योंकि अगर भीड़ भाड़ के इलाके में धमाके करने की उसकी मंशा थी, उस व्यक्ति की जो आत्मघाती जिसने किया है, तो कहीं ना कहीं वो विफल जरूर हुआ है, क्योंकि भीड़ भाड़ उस दिन चांदनी चौक में नहीं रहता है, क्योंकि छुट्टी होती है, दुकानदार बंद होते हैं, कोई खरीदारी ऐसा होती नहीं है। तो ये राहत जरूर है। लगातार फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है, आगे से कोई नामो निशान नहीं मिला है। जो भी लोग के जो पुर्जे निकल गए थे, हम कह सकते हैं कि जो बॉडी पार्ट शाटर्ड हो गई थी, अलग अलग हिस्सों में बट गई थी, जो बहुत ज्यादा फास्ट धमाके थे, तो उनकी बॉडी को कलेक्ट किया गया, फोरेंसिक टीम को दिया गया है, जांच चल रहा है, तमाम चीजें चल रही है। और काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे राजधानी दिल्ली है। 13 नवंबर तक लाल किले को बंद कर दिया गया है, मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, फार्म ऑफ कर दिया गया है, किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। वहीं सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं तो कई जगहों पर जो गाड़ी में उसे बताया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, कि उम्र बताया जा रहा है। तो उम्र जो मास्क लगा के व्यक्ति था, उसके साथ साथ 2 व्यक्ति और गाड़ी में थे। वो 2 व्यक्ति कहाँ है, और अगर अमोनियम नाइट्रेट इसके पास था जो विस्फोट हुआ है, तो क्या और भी जो विस्फोटक जो सामान है, क्या अन्य व्यक्तियों के पास वो भी है? इन चीजों को लेकर भी लगातार पड़ताल चल रहा है। एक्टिव मोड में है दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा तमाम पुलिस काफी एक्टिव मोड में है और धर पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि किसी प्रकार को और कोई धमाका या किसी प्रकार की कोई करने की मंशा है तो उसे तुरंत से तुरंत रोका जा सके। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल अब क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। कल जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से तमाम चीजें अब तक क्लियर हो गई, लेकिन एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि बदरपुर से जब ये कार निकलती है, और बदरपुर से और लाल किले तक की अगर हम दूरी देखते हैं, इसका डिस्टेंस देखते हैं, तो मात्र अगर ट्रैफिक भी होता है तो 1.25 घंटे में या 1.5 घंटे में कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। वो कार वहां पर 3 बजकर कुछ मिनट पर पहुंचती है, तो इस बीच 7 से 8 घंटे वो कार कहाँ थी, कहां से होकर गुजरी, कहां वो कार रुकी, उसमें जो व्यक्ति था क्या उसकी मंशा थी, बड़े सवाल यहां पर बने हुए हैं। और इसीलिए सीसीटीवी फुटेज चेक करना और कहां से वो कार होकर गुजरी है, वो सारी चीजों की जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी हो गया। अपराजिता, देखिए अब बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से कई सीसीटीवी फुटेज में 2 और व्यक्ति दिखा रहे हैं, जिसके बाद जब लाल किले की पार्किंग में एंट्री हुई तो वो दोनों व्यक्ति नहीं थे। तो क्या उन दोनों व्यक्ति को कहीं पर उतारा गया है, कहाँ उतारा गया है, पहली चीज क्या उन्हें खाली हाथ उतारा गया है या कुछ इसी प्रकार के सामान के साथ ब्रेन वॉश करने के बाद उतारा गया है? तो क्या अगला कुछ और उनका कोई मंशा है, किसी और इशारे का इंतजार उनके द्वारा किया जा रहा है? इन सभी चीजों के जवाब के लिए लगातार एजेंसी काम कर रही है और धर पकड़ने की कोशिश कर रही है। और ये भी सवाल लगातार उठता है कि आखिर इतने घंटे, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि कई घंटे के बाद वो लाल किला पहुंचा, तो आखिर बीच में वो कहाँ रुका था और किन से मुलाकात की थी? अगर ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं कौन उनके मित्र है, कौन उनका सरगना है, तमाम चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। और चूंकि अगर 2017 के हम उसकी बात भी करते हैं, यानी जिसे एक्टिव करने की ये कोशिश कर रहे थे, जिस एजेंसी को एक्टिव करने की ये कोशिश कर रहे हैं, यानी अंसार गजवत पुल हिंद जो 2017 के बाद इनएक्टिव हो चुका है,
अगर उसे एक्टिव करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं और लोगों से जुड़ने की कोशिश किया जाएगा, ताकि एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ये बना जा सके। एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने की और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो संभव है कि अगर ये 5 से 6 घंटे की छुट्टियां अगर इसे सुलझा दी जाए, छुट्टी को सुलझा दी जाए, तो कहीं ना कहीं कौन कौन उनके दोस्त है, किनसे मुलाकात की है और कौन कौन एक्टिव तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सभी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल अपराजिता, अगर हम कार का जिक्र करते हैं तो जिसके नाम पर ये कार रजिस्टर्ड थी I-20 गुरुग्राम का मोहम्मद सलमान जो बताया जा रहा है, उसके परिवार वालों के भी कुछ बयान सामने आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस ने उनसे पूछताछ की है, उनको कुछ नहीं मालूम है इस बारे में और कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो अभी जांच पड़ताल तो आखिरकार की जा रही है और जब तक चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, जब तक पूरी जांच नहीं होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक एक करके अब सारे तार एक दूसरे से जुड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जब कल फरीदाबाद से कुछ डॉक्टर्स की एक डॉक्टर की बरामदगी की गई थी, वहां से उसे गिरफ्तार किया गया था, तब कुछ कनेक्शन जरूर अलग नजर आ रहे थे। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं प्राजिता। चाहे वो गुजरात में पकड़े गए वो कुछ व्यक्ति हो जिनकी तरफ से हथियार की अदला बदली की जा रही थी, चाहे वो डॉक्टर आदिल हो या फिर डॉक्टर जो कल फरीदाबाद से पकड़ा गया, और अब ये दिल्ली ब्लास्ट कहीं ना कहीं लिंक जरूर जोड़ता है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण चीजें। पहला तो अगर फरीदाबाद की हम बात करते हैं, जो सामग्री उसके घर से बरामद किया गया है वही सामग्री का इसमें इस्तेमाल करना पहली। दूसरी चीज, फरीदाबाद में जिस तरीके से आज मतलब कल ही ये चीज होनी, जिसके बाद अब कल शाम को ही ये हमला होना कहीं ना कहीं फरीदाबाद से लिंक करता है। वहीं दूसरी चीज ACS गुजरात के द्वारा जो जानकारी मिली है, सूत्रों ने बताया है गुजरात के द्वारा कि तीनों ने रेकी की थी, दिल्ली लखनऊ रेकी किया गया था और धमाका का जो दिन था वो कल भी निश्चित किया गया था। तो अब ये कोइंसिडेंस है या दोनों अलग अलग चीज है या तीनों मिले हुए हैं, ये में अब जांच का विषय जरूर बन जाता है। और सबसे बड़ी राहत ये है कि उन्हें जिंदा पकड़ा गया है उन व्यक्तियों को के द्वारा, गुजरात के द्वारा। जो अन्य डॉक्टर उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। तो अब जो इन सवालों के जवाब है वो स्पष्टता से मिलती हुई लोगों को नजर आएंगी, ट्रांसजेंडर्स को नजर आएगी, जिसके बाद खतरा कहीं न कहीं चलता हुआ नजर आ सकता है और आगे ये चीजें ना हो, ये भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो जाएगी। बिल्कुल अपराजित, और अब दिल्ली पुलिस भी अल्फला यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। फरीदाबाद में जो यूनिवर्सिटी है वहां पर अब पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच और फरीदाबाद पुलिस मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन उनकी तरफ से चल रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फरीदाबाद में थाने भी ले जाया गया है, जो हम धौज गाँव का और फतेहपुर तगा जो गाँव है वहां का जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद पुलिस अल्फा यूनिवर्सिटी घेराबंदी भी कर चुकी है और भारी संख्या में जिस प्रकार से फोर्स भी तैनात है, क्योंकि अंदर जांच भी लगातार जारी है। क्योंकि 2900 kg विस्फोटक के मामले में अरेस्ट 3 डॉक्टरों का संबंध इस यूनिवर्सिटी से निकला है और साथ ही फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गाँव में एक पुलिस मस्जिदों ने को भी जांच करी, यानी जहां जहां लिंक थे, जहां जहां गायब करते थे वो व्यक्ति, उन सभी को जांच किया जा रहा है। और एक ही कॉलेज से 3 लोगों का, संदिग्ध लोगों का संबंध होना, और क्या यही 3 थे या और लोग भी इसमें शामिल थे, क्या किसी और का भी लोगों ने ब्रेन वॉश किया था या और लोग इनके साथ खुशी खुशी शामिल हुए, क्या कुछ चीजें हैं, इसके लिए जांच आवश्यक हो जाता है। कहीं ना कहीं इसी वजह से पूरी तरीके से जो हरियाणा पुलिस है वो पहुंची थी उस यूनिवर्सिटी में और उसके साथ साथ मस्जिद का भी जांच पड़ताल किया जा रहा है। देखने वाली बात है कि क्या कुछ तरीके से इतनी संख्या में ये पदार्थ मिलना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हम ये भी मान सकते हैं कि खतरा भी टला है, और क्या इतना ही था या और भी था, ये भी सवाल पैदा करता है। अगर और भी है तो वो कहाँ पर है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि कल से कल जांच किया जाए। और लगातार चाहे पुलवामा से डॉक्टर उमर की माँ से और भाई को भी हिरासत में लिया गया है, उनकी भी पूछताछ चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टर उमर की मां और भाई को कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है और साथ ही पुलिस ने ये भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा इसका DNA सैंपल भी लिया गया है। DNA सैंपल देखिए इससे जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बताया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सूत्रों के बारे से जानकारी मिल रही है कि जो गाड़ी को चला रहा था, जिसने ब्लास्ट किया है, वो उमर था। अब वो उमर है या नहीं है, इसका जो पुष्टि है वो तभी हो पाएगी जब DNA टेस्ट होगा। इसी वजह से माँ और भाई को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ उनकी माँ और भाई का DNA भी लिया गया है और जिसके बाद फिर मैच करवाया जाएगा कि किसके साथ मैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पुष्टि हो जाएगी कि वो उमर का या कौन था। हालांकि देखिए अगर उमर की हम बात करें तो आसपास का जो व्यक्ति थे उनके काफी ज्यादा यानी शरीर के टुकड़े हो गए थे,
तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो व्यक्ति खुद उस गाड़ी में बैठा था उसका क्या हाल हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं अब ये मुश्किल भी हो जाता है, मतलब पुष्टि करनी बहुत जरूरी हो जाती है कि अगर वो नहीं है यहाँ पर तो वो कहाँ पर है उससे भी ढूंढना पड़ेगा, वो आवश्यक हो जाती है। तो तमाम चीजें हैं, लगातार जांच चल रहा है हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लगातार जो जांच है एजेंसियां लगातार कोशिश में जुटी हुई है और हर एक जो भी शक के घेरे में हो या फिर कोई भी कनेक्शन है सभी को जांच का विषय माना जा रहा है और सभी को गंभीरता से जांच की जा रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।